विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये पंक्तियां वर्तमान में जैसे हालात चल रहे हैं उन पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। विरोधी संगठन द्वारा, विरोधी लोगों के द्वारा जिस तरह की बातें की जा रही हैं, जिस तरीके के वीडियो बनाए जा रहे हैं, जिस तरीके से भ्रामक बातें फैलाई जा रही हैं, मुझे इन लोगों की मानसिकता पर, इनकी संकीर्ण मानसिकता पर हंसी आती है। साथियों, विरोधी संगठन जब मैं कहता हूं, जब मैं विरोधी कहता हूं, तो उसका सीधा तात्पर्य इस बात से लगाइएगा कि जो लोग अजय वर्मा के समर्थन में नहीं हैं उनका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने, अपने युवाओं ने अपना पूरा समर्थन अजय वर्मा जी को दिया है। और इसलिए नहीं कि हवा में दे दिया, इसलिए कि वह व्यक्ति योग्य है और उस व्यक्ति के अंदर हम बहुत सारी क्षमताएं देखते हैं कि वे लोग अल्मोड़ा की दिशा और दशा को बदल सकते हैं, जो कि बीते 15 से 20-25 सालों में नहीं बदल पाई है। जो मुख्य बात मैं कहने के लिए आया हूं साथियों, अभी बीते 2 दिन से मैं लगातार विपक्षियों के, विरोधी लोगों के सोशल मीडिया हैंडल्स चेक कर रहा था, उनके वीडियोस देख रहा था, तो बहुत हंसी आ रही थी कि किस तरह की झूठी बातें, बेसिर पैर की बातें वो लोग फैला रहे हैं। तो एक प्रवक्ता महोदय का मैंने वीडियो देखा, वो वीडियो में कह रहे थे कि इन लोगों का चाल चरित्र देखिए, इनकी ऐसी चीज़ें देखिए, जो लोग कल तक विरोध कर रहे थे, जो लोग कल तक कार्यकाल का विरोध कर रहे थे, जो कल तक कामों का विरोध कर रहे थे, वे आज हमारे जो प्रशासक रहे हैं उनके पैरों में गिर पड़ रहे हैं, उनसे गिड़गिड़ा रहे हैं, उनसे आशीर्वाद की भीख मांग रहे हैं। तो बड़े भैया, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैं नहीं जानता कि आप किस तरह की सोच रखते हैं, किस तरीके की मानसिकता रखते हैं, लेकिन आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ कि आप एक काम कीजिएगा। अजय वर्मा के स्वभाव के बारे में, उनके चरित्र के बारे में आप किसी भी अपने पार्टी के आदमी से ही पूछ लीजिएगा, बाहर के तो आप हटाओ, किसी भी अपने पार्टी के व्यक्ति से पूछना, उनसे कहना कि एक राजनीति से इतर होकर एक बात बताइए, अजय वर्मा जी का स्वभाव कैसा है, वे बच्चों से कैसे मिलते हैं, बुजुर्गों से कैसे मिलते हैं, सीनियर्स से कैसे मिलते हैं, युवाओं से कैसे मिलते हैं, आपको पता चल जाएगा। अपनी पार्टी के लोगों से भी अगर आप नहीं पूछते तो एक काम करना, शहर में आप जाना, किसी भी अननोन आदमी से पूछ लेना कि अजय वर्मा जी कैसे मिलते हैं। और दूसरी बात, जो आपने कहा कि गिड़गिड़ा रहे थे, भीख मांग रहे थे उसकी, तो वो उनसे बहुत सीनियर है, वह मिलते ही ऐसे हैं। आप कम से कम उनकी नहीं तो नगर पालिका अध्यक्ष जी की तो कम से कम इज्जत कीजिए। इतने वे सीनियर व्यक्ति, इतने शांत व्यक्ति हैं, आप अगर वो इस तरह की बातें आपकी देखेंगे तो उन्हें भी आपकी बातों पर दुख होगा। मैं पूरे 100% में इस बात को कह सकता हूँ कि अगर उन्होंने आपका वीडियो देखा होगा तो उन्हें भी आपकी बातों पर दुख हुआ होगा कि आप किस तरीके की बातें कर रहे हो। और दूसरी बात, जो आप कार्यकाल की बात आपने की, सबसे पहली बात तो मैं किसी व्यक्ति का कभी भी विरोधी नहीं रहा हूँ, मैं हमेशा संगठनों का विरोधी रहा हूँ और विचारधारा का विरोधी रहा हूँ। और विरोधियों की विचारधारा का तो मैं बचपन से ही विरोधी रहा हूँ। जो बात आपने कहा कि कार्य करने की, क्रियाकलापों की और कार्यकाल की, तो जितने टाइम से मैं अभी प्रचार में 2-3 दिन से लगा हुआ हूँ, जो गालियाँ भिगो के हमने खाई है तो वो मैं बता नहीं सकता आपको। कल मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें पाताल देवी क्षेत्र में मैं गया हुआ था, जो डांट वहाँ पर पड़ी कि कोई काम नहीं किया गया, नालियों की व्यवस्था वही है, जो पुराने वादे किए गए थे वो सारी बातें वही हैं, तो कृपया ऐसी बातें तो नहीं कीजिए, ये अच्छा ही रहेगा। इतनी डांट खाई है और हमने सुनी है वो डांट, क्योंकि तब तक ठीक है, जिनका हम समर्थन कर रहे हैं उनकी ना पार्टी सरकार में थी यहाँ पर नगर पालिका में, ना उनके लोग सरकार में थे, तो कोई बात नहीं, हमने सारी बातें सुनी। लेकिन अजय वर्मा जी के बारे में जो सारी बातें शहर में कही जा रही हैं, मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत ही जबरदस्त अंतर के साथ ये प्रश्न ही वो लोग गलत पूछ रहे हैं। जो मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जो लोग कह रहे हैं ना कि कौन चुनाव जीत रहा है, ये क्वेश्चन ही गलत है। अजय वर्मा जी जबरदस्त तरीके से चुनाव जीत रहे हैं। जिसको सवाल पूछना है तो ये पूछो कि अजय वर्मा जी कितने हजार वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। एक बहुत जबरदस्त अंतर के साथ अजय वर्मा जी चुनाव जीत रहे हैं। और जिस तरह की बातें विरोधियों के द्वारा कही जा रही हैं कि गिड़गिड़ा रहे हैं, पैरों में गिड़गिड़ा रहे हैं, संस्कार कहते हैं इनको, बड़े भैया, इसको ना संस्कार कहते हैं, जो घर वालों के द्वारा दिए जाते हैं। तो किस बड़ों के पैर छूना, बड़ों का आशीर्वाद लेना, बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करना, इसे गिड़गिड़ाना नहीं कहते हैं, इसे भीख मांगना नहीं कहते हैं, इसे रोना नहीं कहते हैं। कहते होंगे आप लोगों के पास, हम तो नहीं पता कि हमें नहीं पता कि आपके वहाँ किस तरह की रीति नीतियाँ चलती हैं, लेकिन यहाँ एक संस्कारित ये पार्टी है, संस्कारित यहाँ के लोग हैं। और अजय वर्मा जी के बारे में इस तरह की बातें कहना, मुझे लगता है कि जिसने भी वीडियो देखा होगा उसे हंसी आई होगी आप पर। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में आप टिप्पणी कर रहे हो जिसके चरित्र के बारे में, जिसके स्वभाव के बारे में, जिसकी कर्तव्यपरायणता के बारे में, जिसकी ईमानदारी के बारे में, जिसकी योग्यता के बारे में, जिसकी कर्मठता के बारे में, जिसकी जुझारूता के बारे में सारा शहर बातें कर रहा है। खुद ही वो नहीं भी जाएंगे तब भी उन्हें वोट पड़ेंगे, जितना मैं 2 दिन में देख चुका हूँ। और अब इस तरह की बातें, ये सटीक लाइनें बैठती हैं। मैं बचपन में जब मैं 5वीं में पढ़ता था तो एक महाभारत की किताब आती थी, उसमें एक लेसन हुआ करता था, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो आपकी बातों को देखकर मुझे वही पंक्तियां अभी याद आ रही हैं। तो इन सारी बातों को देखकर मैं यही कहना चाहता हूँ। और दूसरी बात, एक अपील भी मैं करना चाहता हूँ, अजय वर्मा जी का समर्थन करें, एक ऐसे व्यक्ति को जिसके भीतर अनेक बहुत सारी योग्यताएं हैं, क्षमताएं हैं, जो मुझे लगता है कि अल्मोड़ा नगर निगम का, नगर पालिका का विकास कर सकते हैं। नगर पालिका अब तो नगर निगम बन गई है, उसका विकास हो सकता है। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में उनका समर्थन करें, वोट देने आए, वोट करने जरूर आए। राजनीति का हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम राजनीति में इंटरेस्टेड नहीं है। राजनीति में आप इंटरेस्टेड हो ना हो, आप राजनीति में इंटरेस्ट ले ना ले, राजनीति आप पर पूरी तरह से इंटरेस्ट लेती है, क्योंकि आप वोट करने जाते हैं। तो वोट करने जरूर आए, पहले मतदान फिर जलपान। और
फिर से हंसी आ रही इनकी बात को कहते हुए, इस बात को आप समझिएगा। और एक तरफ पहले तो एक कल भी मैंने एक वीडियो बना था जिसमें सनातन का विरोध कर रहे थे, जिसमें कह रहे थे आप शिवलिंग में दूध मत चढ़ाओ, आप गोबर खाते हो, आप मूत्र पीते हो, आप घी जलाते हो। तो मुझे लगता है कि शहरवासियों को इनकी सारी बातें समझ में आ रही है, इनकी मानसिकता समझ में आ रही है, इनकी संकीर्ण विचारधारा समझ में आ रही है। सारे लोगों ने एकमत होकर, एकजुट होकर अजय वर्मा जी को जिताना है, उनके पक्ष में मतदान करना है। और जिस विकास की बात वो लोग कर रहे हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि अजय वर्मा जी के अंदर क्या योग्यता है। धन्यवाद साथियों, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।